जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 27 जुलाई 2015। गुरु जी हमें बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं जिसे हम बाहर से नहीं दिखा सकते। उनमें से एक है निडरता। जितने भी संगत से इंटरैक्शन हुआ, सबसे दो बातें ज़रूर सुनने को मिली। एक तो परेशानियों को आसानी से झेलने की शक्ति का मिलना, और दूसरा है निडरता। गौर से देखें तो ज़्यादातर परेशानियों का कारण हमारा डर होता है। यदि हम आज खुश हैं तो तुरंत सोचने लगते हैं कि क्या कल भी ऐसे खुश रह पाएंगे, और उस पल को खुशी खुशी जी कर गुजारने की जगह हम कल की खुशी का बंदोबस्त करने में लग जाते हैं। और फिर जब कल आता है, उसके अगले दिन के लिए इस क्रम में ही हम किसी भी क्षण को एंजॉय नहीं कर पाते। गुरु जी के पास जुड़ने के बाद समझ आया कि जो भी है आज है, अभी है, ये पल गुरु जी का गिफ्ट है। इसे हम जिए। जिस तरह आज पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, वैसे ही कल पर भी नहीं है। हमारा सोचा कब होता है जो हम कल को अपने हिसाब से चलाने की सोचें। जब आज की खुशी हमें नसीब कराई है गुरु जी ने, तो कल भी वही कराएंगे। ऐसी सोच हमें समर्पण की ओर बढ़ाती है, साथ ही हर पल सुकून भी देती है। आखिर हम संसार में करते क्या हैं? पहले माँ पिता हमें पालते हैं, फिर हम माँ पिता बन पालते हैं। पलना क्या है? अपनी संपत्ति समझते हैं अपने बच्चों को, जब तक वो हमें खुद ही ना छोड़ दें। अपना आधिपत्य जमाए रखना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सृष्टि का हर जीव इसी क्रम को दोहराए जा रहा है। हम माध्यम हैं, बस जीवन को महाशिव की सृष्टि में एक जीव को नया शरीर देने के लिए। जब हम गुरु जी के हैं तो हम जिनके लिए सोच रहे हैं वो भी तो गुरु जी के ही हैं। फिर मेरा ये, मेरा वो हम क्यों मांगते रहते हैं? हम आपका कहकर ही गुरु जी को सौंप दें तो हम हो गए ना फ्री। किसे कैसे पालना है ये महाशिव गुरु जी खुद देखते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? रात दिन कमाते हैं, खुद जीते नहीं और साथ वालों को भी नहीं जीने देते हैं। क्यों? कल के लिए बचाना जो है, कैसा कल, कौन सा कल, कौन सी सांस आखिरी हो, क्या मालूम। आज भी नहीं जिए जिस कल के लिए, कल कैसे जी लेंगे अगले कल के लिए। यही बहुत बड़ा फर्क है हमारी सोच का, जो गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं। पैसे के बिना या कम पैसों के साथ भी हम कितने खुश रह सकते हैं, या पैसों के साथ भी और चाहिए करके कितने दुखी। वो तो हर पल हमें देने को तैयार है। उनका कोई कोटा लिमिट नहीं है, जो बस हो गया इसके आगे हमें नहीं मिल सकता। ऐसी लिमिट तो हम इंसानों की होती है। मेरा बच्चा सबसे प्यारा, मेरा घर ऐसा, मेरा पोस्ट वैसा, मेरी पावर इतनी ज़्यादा कि जब तक मेरा मेरा हम कह रहे हैं या मान रहे हैं, गुरुजी कैसे उसमें दखल दें। फिर हम कहते हैं गुरुजी आपने मेरे इसको उसको ब्लेस नहीं किया, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। आज नेहा बजाज आंटी के पोस्ट में एक बात कही गई, यदि हम अपनी याददाश्त खो दें तो अपने ही घर को, अपने माँ पिता को, बच्चे किसी को भी नहीं पहचानेंगे। सब हमारे लिए अजनबी, हर राह अजनबी, हर शख्स अजनबी। हमारी पहचान तो खो गई, पर हमारा मैं तो इसी शरीर में रह कर भी नहीं रहा, यानी मैं खो गया। इस यात्रा में हमें उसी याददाश्त खोए व्यक्ति की तरह अपने अस्तित्व को भूलते हुए चलना है। यदि मैं याद रहा तो वो नहीं याद रहेगा हमेशा। यदि उसे याद रखना है तो मैं को तो भूलना ही पड़ेगा। जिसने जितना अपना मैं खोया, उतना ही निर्भीक वो जी पाया। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उसकी ओर, समझ आता जाएगा कि किस मजबूती से उसने हमें पकड़ रखा है। कहते तो हैं कि गुरुजी को हाथ पकड़ा दो और चैन से रहो, फिर रहो ना चैन से। गुरुजी तो हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर किस लिए बताना किसी को हम ये हैं, हम वो हैं, या हम वो बनना चाहते हैं, हम वो लेना चाहते हैं। इच्छा हो गई तो उसे मारना नहीं है, पर उसे पूरा करने के लिए जो कार्य करने हैं वो करके फल गुरुजी के हाथ में छोड़कर निश्चिंत से रहा जा सकता है।
किसके लिए संचय करना? जो काबिलियत विधाता ने आज हमें बख्शी है वो कल कहाँ चली जाएगी? आज को आज की तरह से, कल को कल की तरह से क्यों ना जिए हम खुद सोचें कि जब इंसान सदियों से जीता आ रहा है तो हम कलयुगी इंसान हंसना कैसे भूल गए? हम यदि हंसते हैं कभी खुलकर तो खुद ही सहम जाते हैं कि कहीं अपनी ही नजर ना लग जाए। मालिक ने तो सब कुछ वैसे ही दे रखा है, पर हमें क्या हो गया है? क्योंकि हम अपने को मालिक होने के बोझ से राहत नहीं दे रहे हैं। सोचते हैं हम नहीं रहे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? भगवान खुद आकर कह रहा है, कभी सपने में, कभी साक्षात प्रकट होकर, कि वो हमारे साथ हैं हर पल हर सुख दुख में। फिर भी हम डर डर कर जीते हैं। गुरुजी आए ही हैं हमें खुशियां देने। जब तक हम खुश रहना नहीं सीखेंगे किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, या वाइसा वर्सा। जब तक हम प्यार नहीं करेंगे सृष्टि से, हम कितना भी कह लें गुरुजी आई लव यू, वो पूरा सच नहीं हो सकता। सच तो ये है कि हम ईश्वर को नहीं, हम महाशक्ति को ये कह रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यदि हम ये कहेंगे तो वो अपनी मेहर लुटाता ही रहेगा अपने प्यारों पर। गुरुजी तो दीन दयाल हैं, वो जानते हैं कि इन दुनियावी चीज़ों की आड़ में छिपा ये इंसान वास्तव में कितना कमज़ोर है। हम उन्हें प्यार करें या ना करें, वो तो हम पर अपना लाड लुटाते ही आए हैं। गुरुजी से मिलने के पहले भी हम सबके कई अनुभव इस तरह के हैं जो बता जाते हैं कि सदियों से गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते आ रहे हैं। हम जब गुरुजी से प्यार करते हैं, अपनी छिपी कामना जैसे गुरुजी की शरण में है, तो गुरुजी हमारा कभी बुरा नहीं होने देंगे। यानी हमारी जिंदगी जीना मरना सभी के बॉडीगार्ड बना रखने के लिए है ये प्यार। प्यार तो ऐसा करना है कि रोम रोम कह उठे, जिस विध राखो हरि, उसी में आपका गुणगान करते रहेंगे। फिर कौन सा डर, किसका डर? तब शुरू होगी हमारी असल यात्रा, गुरुजी के पास वाली यात्रा। अभी तो हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं ये कहकर कि गुरुजी को प्यार करते हैं, इस यकीन के साथ कि जब हमें अपने शरण में लाए हो तो असली राह पर भी लेकर जाओगे ही गुरुजी। जय गुरुजी।